नमस्कार दोस्तों, पीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक्स्ट्रा इनकम पे। एक्स्ट्रा इनकम जो कि एक बेसिक नीड हो गई है सभी की। बट अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा इनकम आएगी कहाँ से, तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पड़ी है जहाँ पे आप जा करके विजिट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम का दावा करेंगे। बट उन सबको फिल्टर करके और रिफाइन करके आप तक पहुँचाना हमारा काम है। हम आप तक जेन्युइन वेबसाइट्स पहुंचाते हैं जिसके ज़रिए आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर सीधे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़न जो कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी पैसा लगाए बिना आप यहाँ पे अपना मन चाहा पैसा कमा सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमाने के लिए आप भारत के किसी भी कोने से बैठ करके आप पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप किसी कस्बे में हो, आप किसी गांव में हो, आप शहर में हो, आप कहीं भी हो सकते हैं। आप पैसा आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। इसको बेसिकली देखा जाए तो स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और कोई भी व्यापारी जो पार्ट टाइम काम करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है। इसमें काम करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आप इजीली अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। चलिए कुछ अमेज़न के बारे में आपको बता दें। अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस है। अगर बात करें भारत में बिजनेस की, तो अमेज़न भारत में 12,000 करोड़ का टर्नओवर हर साल करती है। बात करें कमाई की, तो अमेज़न से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए अब हम आपको अपने लैपटॉप की तरफ ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि अमेज़न पे कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपने लैपटॉप पे ब्राउज़र खोल लेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये आप अपने लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे ही कर सकते हैं। मैं आपको लैपटॉप पे बताऊंगा क्योंकि इस पे थोड़ा सा डिस्प्ले बड़ा होता है और आपको समझने में भी आसानी है। मोबाइल पे करने के लिए आपको मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ। मोबाइल पे आपको amazon.in खोलना है। इस प्रकार से amazon.in खोलना है और आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ऊपर दिख रहे हैं। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप वेबसाइट सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से वेबसाइट ओपन करने के बाद वेबसाइट पे सबसे नीचे आएंगे तो एफिलिएटेड प्रोग्राम का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे बताता हूँ कैसे इसका प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप amazon.in वेबसाइट ओपन कर लेंगे। ये वेबसाइट खुल गई हमारे पास। अब इस वेबसाइट पे सबसे नीचे आप आ जाइएगा, ड्रैग करके सबसे नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेक मनी विथ अस। इसमें देखिएगा एक ऑप्शन दिया हुआ है बिकम एन एफिलिएट। तो आप बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक कर दीजिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप वेबसाइट देख सकते हैं प्रॉपर। ये वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है जहाँ से आप कमाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप 3 तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप कुछ भी नहीं है, केवल एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। छोटा सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि मैं अभी आपको बता दूंगा। सेकंड, आप रिकमेंड करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपके पास है उसको अपने दोस्तों को या किसी भी रिलेटिव को आप शेयर करके रिकमेंड करेंगे और जैसे ही वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे आपके पास अर्निंग हो जाएगी। इसको आप कह सकते हैं कमाई हो जाएगी। कमाई बेसिकली 10% तक ही जाती है मैक्सिमम। किसी भी प्रोडक्ट पे आप 10% तक का कमीशन कमा सकते हैं। आइए अब रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें ऑप्शन यहाँ पे देखिए शो कर रहा है साइन अप का। तो आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास पूछेगा साइन इन। मतलब कि अगर आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपने और आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। अदरवाइज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप पहले इसको रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो देखिए नीचे एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन अमेज़न अकाउंट। तो क्रिएट एन अमेज़न अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है योर नेम। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और दोबारा पासवर्ड डाल करके इसको क्रिएट कर देना है। तो चलिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करते समय आपको यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है जो कि 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए।
और ये ऊपर वाला पासवर्ड और ये नीचे पासवर्ड अगेन, ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन पूरी फिलअप कर दी है। अब इस पर हम क्रिएट एन अमेजन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखिए क्लिक कर दिया है और अब ये मुझसे कह रहा है कि जो आपने अभी ईमेल आईडी डाली थी उस पर एक OTP गया है, आप वो OTP यहाँ पे डाल दीजिए। तो जो मैंने ईमेल आईडी डाली थी उस पर एक OTP आया है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एक OTP आया हुआ है, ये है 061088। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, प्लीज प्रोवाइड एन वैलिड बैंक अकाउंट टू रिसीव द पेमेंट्स। तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि आप जो है अपना यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन डालेंगे वो बिल्कुल सही डालिएगा, क्योंकि अमेज़न इसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो भी कमाई होगी, जो भी इनकम होगी, आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है पेई नेम। पेई नेम मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे वही नाम डालेंगे जिस नाम से आपको बैंक अकाउंट में पेमेंट चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि पेई नेम, जैसे कि अगर मैं अपना नाम यहाँ पे डालूंगा, क्योंकि जैसे कि मुझे अपने अकाउंट में पेमेंट चाहिए, और देखिए इसी में एक नीचे छोटी सी लाइन लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है कि एंटर द नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स ऑन योर बैंक अकाउंट दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर पेमेंट। इस लाइन का मतलब ये है कि आप बिल्कुल नाम वैसा ही डालिएगा जैसे आपके बैंक अकाउंट के पासबुक पे नाम दिया हुआ है, जैसा आपके बैंक अकाउंट में नाम है। तो चलिए इस इंफॉर्मेशन को फिलअप कर लेते हैं फटाक से। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप इंफॉर्मेशन इसमें फिलअप करें, बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन फिलअप करें। और इसमें आपको अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले इसमें पेई नेम डालना, जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली ये बैंक अकाउंट से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। उसके बाद आप अपने इसमें एड्रेस डालेंगे। एड्रेस में एड्रेस लाइन 1 2 3, 1 कंपलसरी है, 2 और 3 में आप डालेंगे तब भी चलेगा, नहीं डालेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सिटी पे। सिटी में आप अपनी सिटी डाल लेंगे, स्टेट में आप अपना स्टेट डालेंगे, पोस्टल कोड में आप अपना पिन कोड डालेंगे। उसके बाद फ़ोन नंबर पे बात आती है, तो फ़ोन नंबर मैंडेटरी है, और फ़ोन नंबर को मैं हाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का मोबाइल नंबर है जो कि प्राइवेट है, जो मैं आपको शो नहीं कर सकता। अब इसमें सबसे बाद में अगला ऑप्शन आता है हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, मतलब कि इस अकाउंट को कांटेक्ट करने के लिए मेन इंसान कौन है, मेन पर्सन कौन है। तो मैं खुद ही पेई हूँ, मैंने अपना ही नाम सेलेक्ट कर रखा है, तो सबसे पहला ऑप्शन ले लेंगे द पेई लिस्टेड अबव। जो भी अबव पेई लिस्टेड है यही इसका मेन ओनर है, तो मैंने अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। लास्ट ऑप्शन आता है फॉर यूएस टैक्स पर्पसेस के लिए, जो कि सिर्फ यूएस वाले लोगों के लिए है, इसमें इंडियन लोगों के लिए नहीं है, तो इसलिए इसको आप नो कर दीजिए और नेक्स्ट हो जाइए ऑप्शन पे। लोडिंग हो रहा है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कि एंटर योर वेबसाइट। अब वेबसाइट्स तो सबके पास होती नहीं है, तो वेबसाइट नहीं है, बट ये फॉर्मेलिटीज़ है अमेजन के अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो हम यहाँ पे कोई सा भी लिंक डाल देंगे। तो बेसिकली मैं अपने फेसबुक का लिंक यहाँ पे डालूंगा, मैं भी आपको शो करता हूँ। यहाँ से मैं फेसबुक ओपन कर लूँगा। फेसबुक जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको फेसबुक लॉगिन करना है और यहाँ वाले हेड पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका नाम आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ऊपर लिंक है यही हमारा फेसबुक का लिंक है, और इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये प्रोसीजर है, फॉर्मेलिटीज़ है, तो हमें करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और इसको यहाँ से अब हम नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे हमारे ये देखिए ऊपर 2 ग्रीन टिक हो गए हैं, मतलब कि इस फॉर्म के पहले 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम इसके तीसरे सेक्शन पे आते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे अमेजन हमसे ये पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जो अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं उसकी क्या आईडी रखना चाहते हैं।
तो मैनुअली मैं यहाँ पे कोई भी आईडी डाल दूंगा, बट वो आईडी यूनिक होना चाहिए। बेसिकली स्टोर आईडी हर एसोसिएट के लिए अलग अलग होती है, बिल्कुल यूनिक होती है। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी डाल लूँगा और यूनिक डालूंगा ताकि वो मैच ना करे किसी और के आईडी से। तो चलिए डाल लेते हैं। जब भी आप इस फॉर्म का ये वाला सेक्शन भरें यहाँ पे स्टोर आईडी, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नेम यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आप पूरा फॉर्म यहाँ पे फिलअप करेंगे और अगर नेम यूनिक नहीं होगा तो पूरा फॉर्म यहाँ से हट जाएगा और आपको दोबारा से सब कुछ भरना पड़ेगा। तो नेम ऐसा यूनिक रखिएगा ताकि एक ही अटेम्प्ट में आगे क्लियर हो जाए, और नहीं भी होगा कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आप दोबारा से भर सकते हैं। बस ये है कि आपका टाइम इसमें बेकार हो जाएगा, इस वजह से आपको यहाँ पे ध्यान से आईडी भरना है। अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट और योर वेबसाइट्स और द मोबाइल ऐप्स अबाउट। इसका मतलब कहने का है ये कि जो आपने अभी लिस्ट डाली है, ये ऊपर ये जो लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट किया है, ये इस लिंक से आप क्या करते हैं, आप इससे क्या बेचते हैं। तो इससे हम अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बेच रहे हैं। तो प्रोसीजर है सिंपल सा, आप इसको यहाँ पे डाल देंगे सोशल। आपने सोशल डाल दिया। अब नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसने कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, तो इस टॉपिक पे हमें वो सेलेक्ट करना है जो कि हमारे लिंक को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये कहना है कि जो आपने लिंक पेस्ट किया है, इस लिंक में आप ऐसा क्या काम करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। तो बेसिकली हम इससे तो कुछ काम करते नहीं है, हमारा फेसबुक लिंक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सोशल का ऑप्शन आ जाता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, और सेकंड ऑप्शन में भी हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सोशल नेटवर्किंग साइट। अगला ऑप्शन आता है व्हाट टाइप ऑफ द अमेजन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप। इसका मतलब ये है कि अमेजन ने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो आप अपने वेबसाइट पे इन प्रोडक्ट्स में से क्या बेचना चाहेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप सब कुछ बेच सकते हैं, सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्लॉथिंग पे ही जाएं, क्योंकि क्लॉथिंग में एक अच्छा कमीशन है। तो यहाँ पे हम कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे सारे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कोई भी ऑप्शन इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लिंक कर रहा है, व्हाट टाइप्स आर योर वेबसाइट और द मोबाइल ऐप्स। यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो भी ऊपर लिंक पेस्ट किया है फेसबुक वाला, वो किस टाइप का है, उससे आप बेसिकली क्या करते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं सोशल मीडिया पेज, और एक सेकेंडरी क्वेश्चन भी इसी का है, यहाँ पे हमने अदर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आता है ट्रैफिक मोनेटाइजेशन। ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि ट्रैफिक आप पब्लिक को या कस्टमर को आप अपने वेबसाइट पे लिंक पे कैसे लेकर के आते हैं, क्या तरीका है लाने का, कैसे मोनेटाइज करेंगे, कैसे आप यहाँ पे इसको और आगे सर्कुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखिए ऑप्शन है, यहाँ पे सोशल नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे, एक यही वाला ले सकते हैं, बाकी आप अपनी चॉइस के हिसाब से और भी ले सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन आता है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट और द ऐप टू जनरेट इनकम। तो यहाँ पे आप कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं एज पर योर चॉइस, बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि थर्ड पार्टी एफिलिएटेड नेटवर्क्स को ही सेलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अमेजन भी चीज़ देखता है कि आप अपनी URL दिया है उससे कैसे आप ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, तो उसको भी थोड़ा दिखना चाहिए, ये आप समझ सकते हैं ज़्यादा बेहतर। तो यहाँ पे आप थर्ड पार्टी एफिलिएटेड नेटवर्क्स ले लेंगे, और यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर देंगे, थोड़ा सा ई-कॉमर्स कर लेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारे पास ये है हाउ डू यू यूजली बिल्ड लिंक। आप लिंक्स को कैसे बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मैनुअली वाया टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर मतलब ये होता है कि आपने किसी भी लिंक को कॉपी किया और कहीं पे पेस्ट या फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर डू योर वेबसाइट एप्स गेट पर मंथ। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं 500 से 5000 के बीच में, सबसे मिनिमम ऑप्शन यही है, और मैं आपको रिकमेंड भी करूँगा आप इसी को लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीजनिंग फॉर ज्वाइनिंग द अमेजन एसोसिएट प्रोग्राम। इसमें ये कह रहा है कि आपका क्या रीज़न है एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि मोनेटाइज करने के लिए, क्योंकि आपको पैसा कमाना है बेसिकली। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने अमेजन एफिलिएट्स के बारे में कैसे सुना। तो यहाँ पे आप अपना कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं, आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। amazon.in साइट पे जाने के बाद आपको पता चला, बेसिकली मुझे पता है तो मैं ये वाला ऑप्शन डाल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑप्शन डाल सकते हैं। अब नीचे देखिएगा एक कैप्चा कोड आ रहा है, आप सिंपल से इस कैप्चा कोड को पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे।
आप यहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ टाइप कर सकते हैं, तो बिल्कुल टाइप कर दीजिए। यहाँ से इस टर्म्स को आप एग्री कर करके नेक्स्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है कि अब हमारा अकाउंट बन चुका है, कांग्रेट्स पवन कुमार, आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और एक आपकी यूनिक आईडी आ गई है, ये वाली आईडी। ठीक है, इस तरीके से आपकी भी आईडी आ जाएगी जब आप रजिस्टर करेंगे। इसी पेज में सबसे नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास आ रहा है ऑप्शन एंटर योर पेमेंट्स एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। इस लाइन से आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि ये पेमेंट काटने के लिए नहीं है। ये ऑप्शन इसलिए है कि आप जब भी एफिलिएट प्रोग्राम करेंगे, जब भी आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी वो आपके किस अकाउंट में आएगी, वो वाली इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे डालना है। तो अभी तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो इस हमारे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, या आप अभी डालना चाहें आप अभी डाल सकते हैं, या बाद में डालना चाहें बाद में डाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें इसको लेटर पे सेलेक्ट कर ले, ताकि पहले अर्निंग हो जाए, देख ले हम कितनी अर्निंग आ रही है, हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद ये आप कभी भी डाल करके अपने अकाउंट में पेमेंट ले सकते। तो चलिए यहाँ पे लेटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हमने लेटर को सिलेक्ट किया हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास रेड में एक बॉक्स में एक मैसेज आया हुआ है। यहाँ पे मैसेज में ये कह रहा है कि यू विल नो लॉन्गर एबल टू क्रिएट और एडिट एनी विजेट्स आफ्टर March 1, 2022। ठीक है, इस लाइन से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। और बाकी पेमेंट इन्फॉर्मेशंस को लेकर के है, तो आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप लेटर करके बाद में अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को इसमें डाल सकते हैं। ये बॉक्स बेसिकली रेड इसलिए आ रहा है, ये आपको सिर्फ एक मैसेज दे रहा है कि अभी आपने अपना बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है और टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं डाला है, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे तो आपका टैक्सेस भी कटेगा, जिसमें कि आपको पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन भी डालनी पड़ेगी। तो इस बॉक्स को अभी फ़िलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं और आप बढ़ सकते हैं बिजनेस की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ गया, अर्निंग रिव्यू का डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पे आप जो भी कमाई करेंगे यहाँ पे उस चीज़ की अर्निंग शो करेगी, और आप मंथली, डेली या वीकली वाइज आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपने कमाया। अब ड्रैग कर करके हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स, रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे शो कर रहा है। इन प्रोडक्ट्स का शो करने का मतलब है कि आप अपने कस्टमर्स तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये हाई और टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो चलिए इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया है। ये कुछ HTML होता है, कोडिंग होती है, जो कि आप अपने वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फेसबुक का लिंक दिया था। तो ये बेसिकली वेबसाइट के लिए होता है, जो कि जो बड़ी वेबसाइट्स होती है जो अपने वेबसाइट पे इसको मेंशन करके वहाँ से भी बेच के पैसा कमा सकती है। चलिए अब देखते हैं कि ये हमें बेचने वाला लिंक मिलेगा कहाँ से। तो हम वापस से ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे हम अमेज़ॉन ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो गई। अब आपने वेबसाइट का थोड़ा सा डिफरेंस नोटिस किया होगा। ये देखिए ऊपर एक पट्टी आ रही है यहाँ पे। ये बेसिकली पट्टी उसी के लिए आती है जो अमेज़ॉन का एसोसिएट बन चुका है फाइनली। ठीक है, अगर आप नॉर्मल कस्टमर की तरह ओपन करेंगे तो यहाँ पे पट्टी नहीं आएगी, बट आप एसोसिएट बन चुके हैं, इसकी वजह से अब यहाँ पे ये पट्टी आना शुरू हो गई है, स्ट्रिप आना शुरू हो गई है। ये साबित करता है कि आप एक एसोसिएट बन चुके हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम उस लिंक को लाएं कैसे और उन अच्छे प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करें जो सबसे जल्दी से जल्दी बिके, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा पाएँ। तो जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट किया था, आप यहाँ पे क्लॉथिंग में ही जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टी शर्ट, तो ये कुछ टी शर्ट्स हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब ऐसे तो देखा जाए हमारे पास अमेज़न पे लाखों में प्रोडक्ट्स हैं, बट हमें उन प्रोडक्ट्स को कैसे देखना है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिमांड में प्रोडक्ट्स हैं वही सबसे तेज़ी से बिकेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। तो अब हम यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर टी शर्ट को ओपन कर लेते हैं। ये हमने टी शर्ट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इसी प्रोडक्ट में सबसे नीचे आप आ जाइए। अब जैसे ही नीचे आते जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ सी टॉप 100 इन क्लॉथिंग एंड एसेसरीज। ये कैटेगरी हमें शो कर रहा है कि क्लॉथिंग और एसेसरीज में टॉप 100 कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे।
ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले हैं और जो सबसे ज़्यादा डिमांड में। ठीक है, अब हम इसमें से किसी भी एक टी शर्ट को ओपन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस टी शर्ट को ले लेता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास टी शर्ट आ गई है और ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में और सबसे ज़्यादा बिकने वाली टी शर्ट है। ठीक है, अब हमें इस टी शर्ट को बेचना है। इसको बेचेंगे कैसे कस्टमर खरीदे और हमें कमीशन मिल जाए, इस पे बात करते हैं। तो जैसे ही हम इस पेज पे पहुंचेंगे, देखिएगा यहाँ ऊपर एक ऑप्शन दिया रहता है गेट लिंक का। गेट लिंक मतलब होता है कि आपको लिंक इसका कैसे मिले। तो आप सिंपल सा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसका एक लिंक आ जाएगा। देखिए एक शॉर्ट लिंक है जो कि ईजी होता है फॉरवर्ड करने। आप शॉर्ट लिंक को कॉपी कर लेंगे और इसके बाद आप इसको आप कहीं भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जहां पे आपकी फैन फॉलोइंग हो। आप व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप फेसबुक पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जहां भी आपके पास एक अच्छा खासा ग्रुप है वहां पे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और जैसे ही कस्टमर इस पे क्लिक करेगा और परचेज करेगा, कमीशन आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली ये यहाँ से लिंक कॉपी करना है और अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर देना है। फेसबुक पे या जहां भी आपके फॉलोइंग्स है वहां पे आप इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसे ही कस्टमर इस पे क्लिक करेगा, सेम पेज वाला ओपन हो जाएगा और यहाँ से आकर के परचेज कर सकता है। प्राइस सेम रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कमीशन मिलेगा तो आपका कमीशन जोड़ करके यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। प्राइस यही सेम रहेगा। प्राइस आपको जो भी मिल रहा है ये कस्टमर की तरफ से नहीं, ये अमेजन की तरफ से मिलता है। ये अमेजन आपको अपनी जेब से कमीशन देता है। ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई है कि इसको आप बेचेंगे कैसे, आपको लिंक कहाँ से मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बेच भी रहे हैं, कमीशन भी हमें मिल रहा है, बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें कमीशन मिलेगा कितना। तो ये चीज जानने के लिए हम वापस से अपने एसोसिएट वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आपको शो किया था, तो अमेजन एसोसिएट्स के अगर कमीशन की बात करें तो कमीशन आपको इस लिंक से यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। ये लिंक आप चेक कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे कमीशन स्ट्रक्चर भी शो कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का, हर कैटेगरी का कमीशन यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको क्लॉथिंग के लिए बताया था, तो क्लॉथिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमीशन है। बाकी सारे प्रोडक्ट्स का आप यहाँ पे कमीशन चेक कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स पे बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि उसका रेट ज़्यादा होता है। इसी टाइप से आप हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे आप कमीशन चेक कर सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में बातें रखनी है, बातें पहले ये रखनी है कि आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा सेलेक्ट करना है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जो हॉट प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा सेल में प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये प्रोसेस डेली कम से कम 10 से 12-15 लिंक्स आप डेली शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो जाए। जितना ज़्यादा सेल होगी उतना ज़्यादा आपके पास कमीशन आता जाएगा। तो ये था एकमात्र ऐसा प्लान जहाँ पे आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पैसे के आप यहाँ पे एक अच्छा अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। आगे और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है और आपको कुछ अच्छी कमाई का आपको ऑप्शन दे करके जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।